भोजपुर जिले का सबसे अनुशासित और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौआ आरा में है। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय भोजपुर जिले में अनुशासन के साथ बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है। विद्यालय में कक्षा 10 एवं 12वीं की परीक्षा फल प्रतिवर्ष बेहतर होता है। विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए खेलकूद, योग, एनसीसी, लाइब्रेरी के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लैब का सुविधा छात्र छात्राओं को दिया जाता है। विद्यालय के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की भी सुविधा दी जाती है। वैसे अभिभावक जो अपने बच्चे के नामांकन के लिए इच्छुक हों, एक बार संभावना आवासीय विद्यालय में नामांकन कराएं और अपने बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। नमस्कार, 18 सिटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। आज हम जिस विद्यालय में खड़े हैं उस विद्यालय का नाम है संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। जिले का एक ऐसा विद्यालय है जो अपने नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है। आखिर क्यों छू रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस विद्यालय के जो निदेशक हैं डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र सर, उनसे बात करेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इस विद्यालय में इन्होंने किस तरीके से नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा विगत वर्ष जो रिजल्ट आया था, बिहार के टॉपर में तीसरे स्थान पर इनका एक बच्चा आया हुआ था और लगातार जो रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा आता है। तो सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत है शिक्षा पर चर्चा में। किस तरीके से सर आप लोग व्यवस्था दे रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ अनुशासन पर जोर दिया जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर बच्चे अनुशासित होंगे तो पढ़ाई अपने आप होगी। जिस तरीके से सर आपके विद्यालय में यहाँ पर अनुशासन के साथ आपने कहा कि पढ़ाई होगी, अभी फिलहाल नामांकन का समय चल रहा था, नामांकन में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, किस तरीके का प्रक्रिया? देखिए, हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया पिछले महीने से शुरू कर दी गई है। नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में सबसे पहले हम लोग बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो अभिभावक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनका एक निर्धारित तिथि पर नामांकन जांच परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं बच्चों का विद्यालय में नामांकन संभव होता है। विभिन्न प्रकार के विद्यालय नामांकन के लिए बड़े बड़े एक से बढ़कर एक जो कहा जाए आजकल प्रचार प्रसार है, लुभावने ऑफर दिए जाते हैं नामांकन के समय में। आपके यहाँ नामांकन की प्रक्रिया क्या, नामांकन में आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं अन्य स्कूल की तुलना में? देखिए, हमारे यहाँ अब चूंकि यह विद्यालय 28 सालों का हुआ, अब हमारे यहाँ दूसरी पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो संभावना विद्यालय को वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी सुविधाओं की अगर बात करें तो हम वो सारी सुविधाएं देते हैं जो एक स्कूल में एक बच्चे के लिए, एक अभिभावक के लिए और एक शिक्षक के लिए जरूरी है। सर, आपके यहाँ तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चे ग्राउंड में बैठते हैं। यहाँ तो आजकल एसी बस और एसी क्लासरूम की बात की जा रही है, तो आपके बच्चे तो ग्राउंड में बैठते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, हम बच्चे को वगैरह देखिए हम बच्चों को सुविधा देते हैं, सुविधा भोगी नहीं बनाते हैं। सुविधा का मतलब है बच्चों में जो स्कूल की जो मूलभूत संरचना है, जैसे शौचालय हो गया, पंखे की व्यवस्था हो गई, स्मार्ट क्लास हो गया, लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ बेहतर ढंग से दी जाती है। लेकिन हम अब एसी की सुविधा बच्चों को नहीं देते हैं, ना ही हम दावा करते हैं कि हम एसी बस देंगे, एसी क्लासरूम देंगे। चूँकि देखिए, संभावना विद्यालय का मूल उद्देश्य अपने स्थापना काल से ही रहा है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अनुशासित करेंगे और परिश्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आप देखते होंगे अक्सर प्राइवेट विद्यालयों में एनसीसी या स्काउट की व्यवस्था नहीं होती है। हमारे यहाँ विगत 5 वर्षों से एनसीसी की व्यवस्था है। हमारे यहाँ योग की शिक्षा दी जाती है, खेल कूद की शिक्षा दी जाती है। सर, एक मिनट सवाल रखूंगा। एनसीसी में जो बच्चे यहाँ करते हैं तो उनका किस तरीके से, क्या उनका कभी किसी की ज्वाइनिंग वगैरह हो रहा है? क्योंकि कुछ बच्चे एनसीसी में लगते हैं तो उनका फ्यूचर भी सिक्योर होता है, इस तरीके का कुछ? देखिए, हमारे यहाँ एनसीसी में ए सर्टिफिकेट तक की पढ़ाई होती है और पिछले 5 वर्षों में हमारे यहाँ से ए सर्टिफिकेट लेकर जाने वाले कम से कम 200 बच्चे होंगे। उन 200 बच्चों में से कम 50 बच्चे आर्मी ज्वाइन कर लिए होंगे। तो एनसीसी का एक फ़ायदा तो ये है कि
एनसीसी अनुशासन का प्रतीक माना जाता है और अनुशासन हमारे विद्यालय का मूल उद्देश्य है। तो एनसीसी से सेना में जाने का एक रास्ता भी खुलता है। अभी सर आपके कितने ब्रांच चल रहे हैं विद्यालय का, ये कुछ? देखिए, हमारे विद्यालय का एक तो जहां आप खड़े हैं जी। मझौआ में, ये संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, जहां नर्सरी से लेके कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होती है, और एक हमारा ब्रांच है मौलाबाग में, अरब अक्षर मेन जी, रोड जी। पर। वहां पर प्ले ग्रुप से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। आपने कहा कि मतलब प्ले स्कूल के लिए, और ये 2 ब्रांच है आपका, 10+2 भी है। इस समय सर अभी कुछ विगत महीनों में हमने देखा है कि कई स्कूल खुल रहे हैं, उनके नाम के आगे इंटरनेशनल होता है, बड़े-बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं। तो इंटरनेशनल की सर क्या भूमिका है, क्या उसका मानक वगैरह है? आपके विद्यालय तो आपके अभिभावक वगैरह के नाम से कुछ है यहाँ पर, शारदा स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, लेकिन कई स्कूल इस तरीके से बड़े-बड़े नाम में इंटरनेशनल लगा देते हैं। क्या वो इस तरीके के फैसिलिटी दे पाते हैं? देखिए, एक अभी प्रचलन चला हुआ है कि मोहल्ले स्तर पर आप स्थापित नहीं हैं और अपने आप को इंटरनेशनल बोल दें। पहले स्कूल खोलना अच्छी बात है, समाज के लिए एक शुभ संकेत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल आज प्रारंभ हुआ और कल ही से अपने आप को इंटरनेशनल कहने लगे, उसके पास ठीक से बच्चों को खड़ा करने की सुविधा नहीं है और आप अपने आप को इंटरनेशनल बोलने लगे, ये कहीं से उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो यानी जो भी लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, तो उन्हें इंटरनेशनल, या मतलब उससे एक मानक होता है ना, तो सर देखिए, कुछ तो एजुकेशन सिस्टम में गरिमा रखना पड़ेगा, तब ना बच्चों को आप सही शिक्षा दे पाएंगे। देखिए, पहले तो आपको मोहल्ले स्तर पर, गांव स्तर पर, शहर के स्तर पर अपने आप को स्थापित करना होता है। इंटरनेशनल होना तो बहुत दूर की बात है। पहले मैं यही कहूँगा कि पहले आप जहाँ हैं वहाँ अपने आप को स्थापित कर लें, उसके बाद इंटरनेशनल अपने आप को बनाइएगा। ये हास्यास्पद बात है। सर रिजल्ट का रेशियो क्या रहा है आपके यहाँ? 10th 12th दोनों है, उसका रेशियो क्या देखिए, रहा है? पिछले 15 वर्षों से हमारे विद्यालय में 100% रिजल्ट दिया है। पिछले 15 वर्षों का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट उठाकर आप देख लें तो हमारे यहाँ हर साल 30 से 50 बच्चे 90 एबव नंबर लाते हैं। पिछले वर्ष आपने देखा होगा, आर्यन, मुझे नाम भी याद है, जी जी। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ था और बिहार में भी उसका स्थान था। तो रिजल्ट के मामले में और अनुशासन के मामले में हमने भोजपुर जिले को हर साल कम से कम 50 टॉपर दिया है। सर अब डिजिटल दौर का समय है, आपके यहाँ सर स्मार्ट क्लासरूम या स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था वगैरह है, या लाइब्रेरी उस तरीके का है, स्मार्ट जो फीचर्स होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आज के समय में, क्योंकि अब सब बच्चे आजकल प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ स्मार्ट लैब की व्यवस्था है, साइंस लैब की व्यवस्था। हमको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसका वीडियो देखे होंगे, जी, आप जी, जी। साक्षात भी किसी दिन आप देख लीजिएगा। बड़े बड़े लैब हैं, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लाइब्रेरी में 20,000 के करीब पुस्तकें हैं। हमारे यहाँ 2 स्मार्ट क्लास हैं, एक छोटे बच्चों के लिए है और एक बड़े बच्चों के लिए है, जिसमें 80 इंच का पैनल भी लगा हुआ है, ताकि बच्चे को जो चीज़ों विषय वस्तु हो उसको अच्छी तरीके से हम लोग समझा सकें। अंतिम सवाल है सर, अभी नामांकन का समय चल रहा है, अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो भी अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या सुझाव देंगे, क्योंकि इस समय एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से बहुत सारे विद्यालय नित्य प्रतिदिन खोल रहे हैं, जूनियर भी खोल रहे हैं, सीनियर भी खोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखला रहे हैं कि लोग मतलब कि जस्ट लाइक मॉल टाइप का स्कूल होते जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे उन अभिभावकों को कि आपके यहाँ आए या कहीं जाने से पहले अच्छे तरीके से जान ले, सोच ले, तभी वो किसी विद्यालय में अपना बच्चे का देखिए, नाम मैं अभिभावकों से यही अनुरोध करूंगा कि आप स्कूल चुने, होटल नहीं। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए वैसा स्कूल चुने जहां आपके बच्चे को मेहनती बनाया जाए, अनुशासित रखा जाए। वैसा स्कूल नहीं चुने जो आपके बच्चे को सुविधा भोगी बना दे। मैं यही कहूँगा। और संभावना विद्यालय की जहाँ तक बात है, हमारे विद्यालय में, ये विद्यालय कोई आज का विद्यालय नहीं है।
ये विद्यालय 28 वर्षों से चल रहा है। 2500 से बच्चे यहाँ 2500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हर साल हमारे यहाँ 200 से 300 बच्चे 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं। तो अब हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास अभिभावक क्यों आए। अभिभावक अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। अभी बच्चों का सर क्या रेशियो, कुछ एक सवाल, अभी कितना बच्चे अभी आपके विद्यालय में, स्ट्रेंथ क्या है, कुछ ये बताइए। देखिए, हमारे यहाँ 2 ब्रांचेज चलते हैं और दोनों ब्रांचेज मिलाकर हमारे यहाँ 2500 बच्चे पढ़ते हैं। 150 शिक्षक कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। तो आपने सुना संभावनावासी उच्च विद्यालय के जो निदेशक हैं कुमार द्विजेंद्र सर, इन्होंने किस तरीके से बताया कि यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा व अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ एनसीसी हो, अन्य चीज़ों की तैयारी जो होती है पूरी तरीके, संगीत की बात किया जाए, जो भी चीज़ है वो पूरी तरीके से बच्चों को सिखाया और समझाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज के समय में लगातार नए नए स्कूल खुलते जा रहे हैं, उसको देखकर, सोचकर, समझकर अभिभावक ही अपने बच्चों का चयन विद्यालय करें।